तो 8वीं कक्षा के हिंदी मीडियम के लिए विज्ञान से संबंधित ये पहले पाठ से संबंधित वीडियो है। फसल उत्पादन और प्रबंधन से की उपयोगी प्रश्नोत्तर है अभ्यास से संबंधित। तो इसमें पहला प्रश्न है कि फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे के स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं है, जौ है, तो इनको जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है एक ही तरह के पौधों को, तो वो फसल कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो किसान द्वारा जो कृषि पद्धति उपयोग की जाती है उसमें पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उस पर बुआई की जाती है, उसके बाद खाद उर्वरक दिया जाता है, उसके बाद सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा की जाती है फसल की, और उसकी तैयार होने पर कटाई की जाती है, और कटाई होने के बाद उसका भंडारण किया जाता है। उसके बाद फिर प्रश्न है जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे जुताई कहते हैं। उसके बाद है खाद एवं उर्वरक क्या है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है वो खाद या उर्वरक कहलाते हैं। ये खाद हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वही अपशिष्ट मटेरियल होते हैं। और जो उर्वरक हैं ये रासायनिक तरीके से बने होते हैं, ये फैक्ट्रियों में इनका निर्माण किया जाता है। फिर सीड ड्रिल क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। तो सीड ड्रिल एक प्रकार का भाई उपकरण है जो बुआई के लिए ट्रैक्टर के साथ प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल एक प्रकार की ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन क्या काम आती है, ये ज़मीन को फाड़ती है और इसमें बीज वगैरह वो बोए जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़मीन को पोला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ड्रिल मशीन का। तो ये एक तरीके से ट्रैक्टर के पीछे लगाए जाने वाली मशीन है, उपकरण है, जिससे कि ज़मीन को पोला किया जाता है और इससे बीजों की रुपाई है वो की जाती है। हाँ, ड्रिल छोटी मशीन अगर है तो ड्रिल को और दूसरी चीज़ों के साथ जैसे बैल के साथ भी जोत के प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है खाद और उर्वरक में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो खाद एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। खाद तो अपशिष्ट पदार्थों से मिट्टी में दबाकर तैयार करते हैं तथा ये जो उर्वरक है ये फैक्ट्री में तैयार होता है। और खाद में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जबकि उर्वरक में विशेष पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव किसान के लिए मित्र कैसे हैं। तो ये मिट्टी को उलट पलट कर हुम्स बनाते हैं, इसमें रासायनिक प्रक्रिया है वो करते हैं और मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर है भाई कल्टीवेटर क्या है। तो कल्टीवेटर भी एक प्रकार की मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं, जो जुताई के लिए प्रयोग की जाती है और इससे श्रम और समय है दोनों की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है फसल चक्रण क्या है। तो फसलों को जब बदल बदल कर बोया जाता है ताकि उर्वरा शक्ति बनी रहे जमीन की, तो उसको फसल चक्रण कहते हैं भाई। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइबोजियम उस जीवाणु का नाम है। फिर सिंचाई के परंपरागत तरीके कौन से हैं। जो पुराने तरीके हैं सिंचाई के वो परंपरागत तरीके हैं। इसमें मोट, चैन पंप, ढेकड़ी और रेट ये मुख्य। फिर है भाई खादों के लाभ लिखिए। तो इससे जल धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, मिट्टी ज़्यादा जल लेती है अगर उसमें खाद मिली हुई है। तो दूसरी मिट्टी भुरभुरा और सांद्र हो जाती है, यानी कि मिट्टी की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाती है इसमें, और जीवाणुओं की भी वृद्धि होती है इसमें, और जो जैविक गठन है मिट्टी का उसमें भी सुधार हो जाता है। तो खाद के ये सारे लाभ हैं। फिर सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो आजकल ज़्यादातर नहरों से ही सिंचाई होती है, लेकिन कुएं, जलकूप, तालाब, झील आदि हैं वो भी सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। और अगला क्वेश्चन है हार्वेस्टर किसे कहते हैं। तो ये मशीन है जिससे फसलों की कटाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है थ्रेशिंग किसे कहते हैं। तो काटी गई फसलों के बीजों और दानों को भूसे से अलग करने की विधि होती है, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशर से इनको अलग किया जाता है, एक मशीन होती है ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं जिसको थ्रेशर बोलते हैं, उससे इसको अलग किया जाता है। फिर कंबाइन मशीन किसे कहते हैं। तो आप खेतों में एक बड़ी मशीन देखी होगी जो कि कटाई का काम भी करती है और भूसे को अलग भी करती है, यानी कि थ्रेशिंग भी करती है और हार्वेस्टिंग भी करती है। तो इस प्रकार की जो संयुक्त मशीन होती है वो कंबाइन मशीन होती है। फिर खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है।
इसलिए फसलों को चक्रित करके यानी कि बदल बदल के उगाया जाता है। फिर पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो पीड़कनाशियों के उपयोग से लाभ तो ये है कि फसल रोग मुक्त हो जाती है, उत्पादन अधिक होता है। और हानियों में ये है कि इसमें कुछ लाभदायक कीट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जलीय जीव और पौधे धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लग जाता है। रासायनिक जीवों द्वारा अपघटित होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी और जल आदि में ये बने रहते हैं। फिर ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जीवों के साथ साथ मनुष्य को भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, और ये जल स्रोतों मिलकर जल प्रदूषित कर देते हैं और कई आनुवांशिक रोग भी पैदा करते हैं।